हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जब अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम जो कि डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए हम क्यों ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का के टॉपिक लिए हैं। अभी हमने एक डिस्कस किया है आर्टिकल जो न्यूज में था। बात ये थी ना कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के हाई कोर्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने कुछ डायरेक्शन दिया था। कहा था कि यूपी गवर्नमेंट से कि आप ट्रिपल टैक्स का जो रूल है उसको जो है कि आप फॉलो नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन दिया गया था 3 तरह के रूल्स को फॉलो करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो आप देख रहे हो उसको नहीं देखें तो जरूर आप उसको जा करके देखिएगा, क्योंकि बहुत से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, करंट से अपडेट होंगे और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जितना थ्योरेटिकल होगा ना वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए गए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कशन करते चले जाएंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए है। इसको जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 1992 में किया गया था और 29 सब्जेक्ट जोड़ा गया था। और 29 सब्जेक्ट जो जोड़ा गया था वो 11th जो शेड्यूल है, हमारी टोटल 12 है, आप सभी को पता है। उसमें जो 11th शेड्यूल जोड़ी गई 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और उसमें जो कि 29 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो आपको अगर लगता है कि 29 सब्जेक्ट हमें जानना चाहिए तो आप उस वीडियो को जरूर जा करके देखिए, पॉज करके देखिएगा और अपना एक जो कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें क्या क्या और जोड़ा गया। पार्ट 9 जोड़ा गया, फिर उसके बाद आर्टिकल 243 टू 243 ओ, ठीक है, यहाँ तक के जोड़ा गया। फिर उसके बाद एक नया 16 न्यू आर्टिकल जोड़ा गया टोटल। पार्ट जो है कि 9th में 11th शेड्यूल भी जोड़ा गया जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद जो आर्टिकल 40 है हमारा डीपीएसपी में आता है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और एक ऑर्गेनाइज मैनर से ये विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश किया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रेफरेंस में कई कमेटियां इस्टेब्लिश की गई। सारी कमेटियों का मैंने वहाँ पे लिस्ट दिया है, आप उस वीडियो में देखिए। यहाँ पे हम बलवंत राम मेहता, ठीक है, फिर जो कि कई की गए थे, जैसे बलवंत राम मेहता ने ये सजेशन दिया था 3 टायर को लेकर के। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी थी जो कि पीके थोंगल बनी हुई थी। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट किए। हम सीधे कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर पे चले। दूसरी चीज़ यहाँ पे इलेक्शन, आप चाहते हो कि इलेक्शन को लड़े तो आपकी एज कम से कम 21 होनी चाहिए। आपको सभी पता वोटिंग के लिए 18 ईयर एज होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं पंचायती राज 21 होनी चाहिए इधर के लिए। 8 टाइप के जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ये हमने उसमें नहीं डिस्कस किया तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 8 तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ये इंक्लूड करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, फिर उसका टाउन हो गया, कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, टाउनशिप और पोर्ट ट्रस्ट हो गया, स्पेशल पर्पज एरिया। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 3 टाइप द म्यूनिसिपल को इंक्लूड करता है। वो इंक्लूड करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत को के कॉन्टेक्स्ट में ये करता है। जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये 1992 में ही अमेंडमेंट करके लाया गया। जब 73 लाया गया ना उसी के दरमियान जो 74 भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ये बस अंतर ये अर्बन लोकल बॉडी, जो शहर की लोकल बॉडी मेयर वगैरह होते हैं ना, पार्षद, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये होती है। और इसके थ्रू जो कि शेड्यूल 12 जोड़ा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा। उसके बाद डिफरेंट आर्टिकल 243 1 से लेकर के 243 जेड तक इंक्लूड किया गया। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। यूपी पीसीएस में 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीलिम्स में। इसमें हु अमंग द फॉलोइंग ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट द कंपोजिशन पंचायत। तो ये सभी को पता है कि ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए जो स्टेट क्या बोलते हैं पंचायती राज से कोई लॉ वगैरह बनाना होता है कॉन्टेक्स्ट में ना, तब वो जो है कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। जैसे फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करना है, फिर उस इलेक्शन कमीशन
वेरिफिकेशन करना है, ऑडिट करवाना, तो ये सारी चीज़ें स्टेट इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेशन जो है कि राज्य विधानसभा जो है कि एक काम करते प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब अगर हम यूनियन टेरिटरी की अगर बात करते हैं ना, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग जो कि काम होता है। प्रेसिडेंट आप सभी को पता है कि ऑन द एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है नोमेनक्लेचर ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट। आज ये पंचायती राज रिजल्ट सजेशन ऑफ द किसके सजेशन पे ये किया गया। देखिए, ये एक बात है कि जो ये मान लीजिए महात्मा गांधी के नाम से यहाँ पे हम ऑप्शन क्लिक करते हैं, लेकिन हम बताएंगे जो महात्मा गांधी हुआ करते थे ना, तो इनका बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन हुआ करता था विलेज को लेके। आप सभी को पता है कि इनका जो फर्स्ट मूवमेंट हुआ था, मास मूवमेंट नहीं था लेकिन रीजनल मूवमेंट था, जो कि चंपारण मूवमेंट तिनकठिया को लेकर के हुआ था। सॉरी, तो देखिए इसमें खांसी इसलिए आ रही है ना कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है बीच में अब। तो गांधी का ये था, इसकी वजह से जो है कि गांधी काफ़ी पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ी, और इनका एक फोकस हुआ करता था रूरल इंडिया को लेकर के। ये भारत कहते थे रियल इंडिया ना, गांव में ही बसता था। उनका एक था जो अब अगर आप DPSP अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल राजनीति निर्देशक तत्व को स्टडी करेंगे, तो उनमें जो तीन तरह के ऑप्शन, सोशलिज्म, इंटेलेक्चुअल और गांधीजम। तो गांधी का एक ओपिनियन हुआ का वो गांधीजम DPSP में पढ़ेंगे तो उसमें ये गांधी जी की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर के जिक्र किया गया। देखिए, हमारा सजेस्टेड नोमेनक्लेचर रूरल local government as a पंचायती राज। He wanted to see each village a little a republic, self-sufficient individual wants and they enjoy the maximum freedom of decision making the locality को लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे नॉट करेक्ट अबाउट द ग्राम पंचायत। ठीक है, इसमें देखिए IAS का ही लग रहा है हमें क्वेश्चन है क्या ये तरीकी। तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन दिया तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं क्वेश्चन बड़े देखने में आसान होते हैं बड़ी, लेकिन उसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगती, बड़े उलूल जुलूल पार करते हैं। देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 20 पंचायत इन द ग्राम पंचायत इफ द 50% ऑफ द ग्राम पंचायत का 5 और द प्रेसिडेंट ऑफ जनपदा। ठीक है, तो नॉमिनी 5 पंचायत स्ट्रेंथ में 10 पंचायत इन द ग्राम पंचायत के हिसाब से जो कि करे। तो इसमें ऑप्शन सी दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन बाकी कहीं जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मत जाइएगा, क्योंकि ये इररिलेवेंट तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो हम उसकी जिक्र। हाँ, ये क्वेश्चन IAS का देखिए, अब IAS का एक देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है और एक छत्तीसगढ़ का, ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के इनके क्वेश्चन क्यों होते हैं। अब देखिए, UPSC का जो क्वेश्चन फॉर्मेशन करने वाले लोग होते हैं काफ़ी मेच्योर होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं ज़बरदस्ती के क्वेश्चन। एक होता है कि दिमाग लगा के कंस्ट्रक्टिव जो कि हम क्वेश्चन बनाएं, एक होता है कि चलो भाई हम कैसे भी कुछ भी बना देगी क्रिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए बड़ा डर लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोस्टली मैं UPSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, IAS का जो 2005 में पूछा गया था, अब कह रहा पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर द पंचायती राज इट वाज इंसर्टेड 92 में बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9A। ठीक है, ये जो है कि आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। ये अर्बन लोकल बॉडी से कॉन्टेक्स्ट में है और ये जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक, बट इसमें ये है कंटेंट प्रोविजन म्यूनिसिपल एंड आर्टिकल 3 नहीं OP, तो ये इससे नहीं रिलेटेड। 2 टाइप द म्यूनिसिपलिटी म्यूनिसिपल काउंसिल म्यूनिसिपल की नहीं, ये हमने कहा था 3 तरह की होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं, यही रंग लगे हाथ। यहाँ पे देखिए 3 तरह टाइप की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और नगर पंचायत होती है। इसने तो इसी वजह से ये देखिए यहाँ पे अब दे दिया नंबर्स। अब मैं आपको यहीं भी एक UPSC का ट्रिक बता देता हूँ आप। ठीक है, अब क्या करती है UPSC, कुछ गेम खेलती ये करती है कि जैसे 2 है, यहाँ पे देखिए ना 2 तरह की होता है, 3 तरह का होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में मोर देन 90% आपको चांसेस होता है कि वो रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप एक बार अपने से भी कोशिश करिएगा, इसी को ही मास्टर ट्रिक बोलते हैं। जैसे एक बार पूछा था जो नाविक हमारी या फिर सार्क
जो सैटेलाइट थी उसको लेकर के, तो उसको रेंज को बोला था ये 15,000 किलोमीटर के अलावा ये ग्लोबल है, तो ये रेंज में ही गड़बड़ी हो गई थी उसका, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं गलत होते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन द स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड बट इनकरेक्ट। 73 आफ्टर द रेटिफाइड द रिक्वायर द स्टेट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, अब 11 शेड्यूल जो कि आपका उसमें जोड़ा गया और 11th ए जो कि इसमें जोड़ा गया, और 3 टाइप की हुई थी, पंचायत, म्यूनिसिपल एंड द काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसीजन द कंडक्ट पंचायत इलेक्शन टू टेकन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, अब ये है कि कौन सा ये कंडक्ट करता है पंचायत इलेक्शन। ठीक है, तो आपको देखिए इलेक्शन कमीशन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जज दिया, तो मतलब वो गजब ही हो गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि स्टैब्लिश किया जाता है उसके हिसाब से काम करता है। देखिए अब पंचायत इज कंसर्न द स्टेट लिस्ट के है, और आज ये 5 एंट्री इन द 7th शेड्यूल। उसके बाद इट इज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू कॉन्स्टिट्यूट इट एंड कंडक्ट इट्स इलेक्शन। सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज स्टेट लिस्ट में हमने अभी बात किया है, पंचायती राज इंक्लूड स्टेट लिस्ट में हमने अभी बात किया है। देख लीजिए कि 4, 5, 16 में भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्वेश्चन पूछा है सिस्टम पंचायती राज मेंशन, ठीक है, स्टेट लिस्ट में मेंशन किया, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। सिस्टम पंचायती राज मेंशन स्टेट लिस्ट में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, 29 है। ठीक है, मतलब 11 शेड्यूल जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो कि लाया गया। ठीक है, 1992 में लाया गया। नेक्स्ट है फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन 29 11 शेड्यूल में किया गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में इलेक्शन टू पंचायत वाज हेल्ड आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, ये देख लीजिए कि आप 5 साल का होता है। अगर मान लीजिए कि अगर बीच में ही 3 साल पंचायत चली, उसके बाद प्रधान की डेथ या किसी वजह से वो पोस्ट खाली हो जाती है ना, तो फिर जो कि 6 महीने के अंदर जो कि उसको कंडक्ट करवाना है। लेकिन वो जो रहेगा ना, वो आने वाले 2 साल के लिए, 3 साल हो गया, 2 साल के लिए ही होगी। ये बात एकदम आप गांठ बांध लीजिए। बीच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न विद द पंचायत। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा है कि जो पंचायत से नॉट कंसर्न द विद द पंचायत। इसमें कह रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन विच कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। बात सही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट के होता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूट 74 कॉन्स्टिट्यूट, ये जो है कि आपका 70 ये अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है। इधर क्लियर 1992 में जो किया गया था, तो इस वजह से ये गलत है। उसके बाद सेल फिक्स्ड 5 ईयर टर्म ऑफ द ऑल पंचायत। ठीक है, ये भी फ्रेश इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ। अभी हमने कहा मंथ ऑफ द डिजॉल्व इन ऑफ द पंचायती। अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन 74 से रिलेटेड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ये चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, ये शायद मुझे लगता है आईएएस का क्वेश्चन है क्या, नहीं यूपी पीपीसीएस का। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। रिकॉग्नाइज पंचायत एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। इट रिकॉग्नाइज अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज ए इंस्टीट्यूशनल सेल्फ। अर्बन का कहाँ होगा, ये तो रूरल से ही बिलोंग करता है ना। यहाँ पे देखिए सी दिया है, ठीक है, केवल जो कि पहला स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद दिया विच ऑफ द फॉलोइंग अ फंक्शन इज नॉट अ कंसर्न सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का, इसमें दे दिया है। अब देखिए कि हेल्थ है, सैनिटेशन है, यूटिलिटी सर्विस है, मेंशन पब्लिक। हालांकि थोड़ा सा यह टफ है, 29 सब्जेक्ट याद कर लेना बड़ा मुश्किल टफ लगता है मुझे, तो टफ है। अगर आप कर सकते हैं तो वेलकम है आपका। मेंटेन ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के लिए ये जो है कि आपका स्टेट लिस्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न्स द लोकल गवर्नमेंट। फिर वही क्वेश्चन पर रिपीट कर दिया गया है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। ये जो है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और जो कि इसका गवर्नर करता है। चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ द स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल स्टेट, ये गवर्नर के गवर्नर। मतलब ये कहने के ये कह रहा है ना कि कौन अपॉइंट करता है किसको, स्टेट फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर पे जो कि इसको किया जाता है। इधर के लिए देखिए 243 आई कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर शैल हैव एज सुन एज मे विद इन 1 ईयर ऑफ द 73 Constitution Amendment, therefore the
एक्सपायरेशन ऑफ द एवरी 5 ईयर के अंदर इसको जो कि इस्टेब्लिशमेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हु हैज द ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। अब आप गेस कर लीजिए कौन है, गवर्नर है, आपको हम अभी डिस्कस किए। विच वन ऑफ हु एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे, उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। जब 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया था, और वीपी नरसिम्हा राव थे। और वीपी नरसिम्हा राव सर तब थे जब इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि LPG आई थी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को कंटेक्स्ट में ये आया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है UPPCS के एग्जाम्स में और अदर एग्जाम में भी। पंचायती या म्यूनिसिपल वर मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, ये 1993 में किया गया। अब देखिए क्या है ना कि ये EPCS में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया। हाँ देखिए फेडरल स्ट्रक्चर तो 92 है। अब देखिए कि यहाँ पे ये कहा कि मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत, अगर ये 1992 होता है तो 92 ही होता है। यहाँ पे देखिए 93-92 दोनों दिया है, तो इस वजह से जो है कि ये 92 यहाँ पे है 93, लेकिन यहाँ पे 93 में, लेकिन ये इनफोर्स में आया था। ये आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल को, ठीक है। तो इसी के दिन से जो कि पंचायत राज दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इधर क्लियर। उसके बाद है विच आर्टिकल प्रोविजन ऑन द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एज शेड्यूल कास्ट इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। हालांकि काफ़ी डिफिकल्ट है, आप देख लीजिए ABCD करके दे दिया है, तो आप रट्टा मार लीजिए। 243 डी के अंतर्गत SC/ST की रिजर्वेशन की बात करिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। अभी OBC के लिए बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट SC/ST के लिए रिजर्वेशन है। और उसके बाद 1/3 टोटल पंचायती राज का जो कि वुमेन के लिए रिजर्व है। इधर क्लियर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, रिजर्वेशन इन ऑफिस ऑफ प्रधान, ठीक है, प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इन पंचायत, बड़ा मतलब हिंदी का टिपिकल वर्ड यूज कर दिए हैं। इन द पंचायती राज फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC/ST OBC जो ब्रॉड अबाउट द, नहीं देखिए इसमें क्या ना, OBC के लिए अभी ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है, बट इसमें इन्होंने किस हिसाब से हमें लग रहा है क्यों इन्होंने सही कर दिया है, लेकिन हमें ये देखने की बात है कि हमें देखेंगे रूरल एरिया, वुमेन ऑफ द रूरल एरिया वर डिमांडिंग दिस रिजर्वेशन एज लॉन्ग, नहीं ये तो सरासर गलत है। आर तो पूरी तरह से मैं इसको खारिज करता हूँ, बट ये वाले पे भी थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है। देखा ये कह रहा है कि रिजर्वेशन इन ऑफिस ऑफ प्रधान, प्रमुख एंड अध्यक्ष इन पंचायती फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC/ST OBC हैज ब्रॉट अबाउट द डिस्टिंग चेंज देर। हाँ ये कह रहा है ना, ये स्टेटमेंट हाँ सही है, अगर भी ध्यान से पढ़े तो सही है। सही क्यों है, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ पे मान लीजिए किसी स्टेट में 100 सीट है, तो उसमें क्या है 100 सीट में से SC/ST की रिजर्वेशन हो जाएगी और उसके बाद ST के लिए SC के लिए रिजर्व हो गई, उसके बाद बची हुई अदर के लिए हो जाती है, राइट। तो अब क्या है कि ये पूरे का जैसे इसमें इसका अगर मान लीजिए 10% है और इसमें 15% और बचे हुए जो कि आपका ऑलमोस्ट पड़ जाता है 75% जो कि, तो अब इसका भी 1/3 मतलब 5 सीट और इसका भी लगभग 3 सीट और इसका भी 1/3, इसके लिए वुमेन का रिजर्वेशन इसमें मस्ट हो जाता है सभी में, ठीक है। इस बेसिस पे ये क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज के लिए, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये अर्बन लोकल बॉडी के लिए पूछता है तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है। इधर क्लियर। नेक्स्ट हम आर्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 30% सीट इन द विलेज पंचायत रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, अब इन्होंने कर दिया विलेज में, तो आप वही 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लीजिए। अगर वुमेन के लिए बात करता 74 हो जाता, अरे अर्बन लोकल बॉडी के लिए करता तो बहुत ज़्यादा 73 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 26 जो हमारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस बैक विच आर द फॉलोइंग। एक देखिए उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस मान लिया ऑप्शन तो इसका 64 है,
हुआ क्या था कि राजीव गांधी, ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रिपेयर्ड 89 में इंट्रोड्यूस्ड लोकसभा जुलाई 20 देयर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ पंचायती, दिस वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू गवर्न। बट हुआ क्या, जिसमें राजीव गांधी की वो गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि 1993 में इनका असैसिनेशन हो गया था, ठीक है, वो अलग इशू क्यों हुआ था, कभी अगर न्यूज में आया था हम उसको जरूर डिस्कस किए थे। बट हुआ ये था ना कि ये लोकसभा डिजॉल्व हो गई थी और इस वजह से राज्यसभा इसको पास भी नहीं किया और बिल क्या हुआ, लैप्स हो गया। आप सभी को पता है बिल कितनी तरह से लैप्स हो सकती हैं, ठीक है, मैं कभी हाउ टू लैप्स द बिल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहली बार अटेम्प्ट किया था 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, राइट। फिर रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द पंचायती इलेक्शन फॉर द SC ST अप्लाई नॉट अप्लाई है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, एकदम अलग से मेंशन किया हुआ। एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो इसमें क्योंकि वहाँ पे SC कम्युनिटी है ही नहीं, ये यूपी से 2016 का है। फिर रिजर्वेशन सीट पंचायती राज इलेक्शन फॉर द शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश नो पॉपुलेशन द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, तो इस वजह से है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशा, एक एक्ट है, हम इसको कहते हैं पेशा, है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। अब क्या है इसका मतलब, जो पार्ट 9 ऐड किया गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे 10 स्टेट हैं, वहाँ के कुछ एरिया प्लेस जो हैं वहाँ पे ये पार्ट 9 या फिर बोल सकते हो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोविजन वो अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव जो कि ट्राइबल्स और होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कि काम करना होता है, तो उसको और बढ़ावा देने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए उसको पेशा एक एक्ट है पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया करके है, तो वो वहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यार जो कि एरिया क्या लिखे हैं इन्होंने, IAS का ही हमें लगता है ये क्वेश्चन होगा, IAS का एक सेकंड देख लेते हैं किसका है। हाँ, IAS 2012 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखते हैं पंचायत ग्राम सभा हैज अ पावर टू स्टॉप, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज वो कर लें, स्टॉप ट्रांसफर ऑफ द लैंड टू शेड्यूल, ओके ठीक है। ग्राम पंचायत ओनरशिप ऑफ द मिनरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ग्राम पंचायत आर रिक्वायर फॉर ग्रांटिंग प्रिस्पेक्ट लाइसेंस माइनिंग एंड द शेड्यूल कास्ट को लेकर के है। तो इसमें ऑप्शन जो कि आपका बी ओनली 1 और 2 जो कि स्टेट में है, और 3 का रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम पंचायत रिक्वायर फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्ट लाइसेंस, नहीं ऐसा नहीं है, माइनिंग वगैरह के उनके लिए नहीं काम करता है। दूसरी चीज है यहाँ पे लिखते हैं पंचायती राज सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ द लोकल लेवल सेल्फ गवर्नेंस 3 टायर गवर्नेंस विद बायो रिलेशन, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हायरार्की कंस्ट्रक्शन, ये हायरार्की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हाइपोथेटिकल लग रहा है, तो अगर 4 जहाँ पे है उसको कर लीजिए, तो ये 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम बलवंत राय मेहता के कॉल किए थे, सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर को सजेस्ट किए थे, गवर्नेंस विद बायो रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें ये लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूट अंदर पंचायती राज के अंतर्गत किया जा सकता है, तो ये है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। इसमें ग्राम पंचायत कंसिस्ट विलेज ए ग्रुप ऑफ द विलेज है डिवाइडेड इनटू स्मॉलर। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ये एरिया है, ये आपका ग्राम सभा हो गई या ग्राम पंचायत हो गई, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, ठीक है, और ये विलेज होते हैं, और इनका ये कई विलेज मिला करके ना, मतलब वी प्लस भी मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, यही कहने का मतलब है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन किस कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो किस लिए है, वो इसलिए है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के। ग्राम सभा मीन क्या होता है, इसका ये मतलब होता है पंचायत रजिस्टर इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू द पंचायती राज एरिया, पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल पे, इन्वेज एज ए फाउंडेशन ऑफ द ग्राम पंचायत 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ना, तो सही हो जाएगा।
ओके, अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें स्टेटमेंट कौन है। मीटिंग ग्राम सभा ईच विलेज, नहीं ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो एक सेकेंड, बीच, अच्छा एक सेकेंड, हम स्टेटमेंट अलग से पढ़ दे। इन ग्राम पंचायत देयर कैन बी मोर देन वन विलेज, राइट। एक ग्राम सभा में कई विलेज होते हैं। मीटिंग ग्राम सभा हेल्ड इन ईच विलेज, राइट। मीटिंग ग्राम सभा हेल्ड इन हेड क्वार्टर ऑफ ग्राम सभा, ओके, इसको भी देख लेते हैं। हेड क्वार्टर, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन ना जो है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहे हैं, ये विलेज और ईच। तो आप अभी आगे चलते हैं। पहला तो मान लीजिए सही है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। अब दूसरे तीसरे में जो कि स्टेटमेंट में हमें गड़बड़ी लग रही है। अब और आगे बढ़ते हैं। मीटिंग द ग्राम सभा हेल्ड ईच विलेज, अब ग्राम सभा ये देखिए स्टेट का है ना, तो इसलिए उलू जुलू क्वेश्चन पड़ता है। हम इसमें नहीं फंसेंगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की, छत्तीसगढ़ में इतने उलू जुलू कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें तो खुद नहीं पता है। फिर उसके बाद देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें देख लेना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जो UPSC प्लस BPSC प्लस UPPCS, इनके क्वेश्चन के एक स्टैंडर्ड होते हैं और नेचर काफ़ी अच्छा होता है उनका, क्योंकि दोनों स्टेट के हैं। इनका कहीं ना कहीं UPSC से मैच करता है। अभी देख लीजिए, ये UPPCS का क्वेश्चन है 2017 मेंस का, ठीक है। अब देख लीजिए, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन, ठीक है, बिलो विच द इंटरमीडिएटरी लेवल असल नॉट रिक्वायर। अब देखिए, अब क्या है कि इस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। यहाँ पे ग्राम होता है, ब्लॉक होता है, मतलब इंटरमीडिएटरी, और डिस्ट्रिक्ट होता है सबसे ऊपर। अब ये कह रहा है ना कि ये जो ब्लॉक लेवल का कितना के ऊपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ना ये 20 लाख से अगर नीचे की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ये ख़त्म कर दिया। अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये इतना बड़ा, वहाँ की पॉपुलेशन जो कि ठीक है, लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे है वो 20 लाख से कम है, ठीक है, तो वहाँ पे वो नहीं हुआ, सीधे ग्राम पंचायत होगी ये, और फिर उसका डिस्ट्रिक्ट परिषद होगा। ये साफ साफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें मेंशन है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल क्या कि पार्टिसिपेशन, ठीक है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये ऐसा नहीं है। फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जी सही है। 1 और 3 पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। 1 और 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन 2 नहीं है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती है, तो 2 यहाँ है और यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट है। 2015 का IAS का क्वेश्चन है। पंचायती राज स्टार्टेड 59 में किया गया था, पहली बार जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में। मेन ऑब्जेक्टिव इसका रहा है पार्टिसिपेशन पीपल का इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को करना था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट रिकॉग्नाइज द विलेज पंचायत, ये 40 होगा हमें लगता है। हाँ वही है, 40, आर्टिकल 40 है। देखिए DPSP में ये कहा गया है ना, हमने कहा था पहले कि गांधी का जो ये गांधीयन फिलोसफी है उसमें आर्टिकल 40 को लेकर के ग्राम पंचायत DPSP से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 डायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 40 दैट है स्टेट शैल टेक स्टेप टू रिकॉग्नाइज विलेज को लेकर के। आर्टिकल 40 क्या करता है, और विलेज पंचायत को लेकर के है। यहाँ पे देखिए विलेज पंचायत। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के रिलेटेड है। ये जो कि आपका 40 जो कि आपका 3 के आसपास का ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पंचायती राज रिकॉग्नाइज आज ये यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। देखिए भी कह रहा पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज आज ये यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट अंडर बीच ऑफ द फाउंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत भी है। और उसके बाद 73 कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, अगर आप मेंशन की बात करें कि मेंशन किस में किया तो इसमें होगा, और लेकिन ये जो यूनिट सेल्फ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज किया गया तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट है मनरेगा ये स्कीम, इसका लॉन्च आज ये पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 43 जो कि आर्टिकल है वो जो कि ये डील करता है मनरेगा से इक्वल, क्योंकि इक्वल वेज की बात करता है, चाहे मैन हो या वुमेन हो, सबके लिए एक एकदम इक्वल की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट इज द मेन करेक्टर नेचर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये 3 टायर होगी। एम द सोशल इकोनॉमिक, ये तो विलेज पंचायत, ये तो DPSP की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है अदर।
फिर उसके बाद सम मेंबर ऑफ पंचायत रिप्रेजेंटेटिव जिला पंचायत, जी सही, हाँ तो इसमें जो कि सब सही होगा ऑप्शंस। फिर नेक्स्ट पंचायती राज मेनली एम क्या है इसका, आप सभी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर विलेज का ये चीज़ है, ओके। फिर अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायती राज नॉट करेक्ट होगा, पंचायती राज सिस्टम इंटीग्रेटेड फॉर द इंडियन विलेज लाइव थ्रू द एजेस। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि इनफोर्स में आया 15 अगस्त को, नहीं ये 24 अप्रैल को आया था, तभी से जो कि यहाँ पे देखिए कहीं भी दिया, हाँ 24 अप्रैल को, जब 24 अप्रैल को आया तभी से हम पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट, 3 टायर होगी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। देखिए यूपीएससी का हो या यूपीएससी, देखिए ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज पंचायती राज का क्या है, ये हमें डिसेंट्रलाइजेशन, अब कहाँ पे आप खोज लीजिए कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज पीपल पॉलिटिकल अवेयरनेस, हाँ सी है, सही है भाई। फिर उसके बाद इसने डी क्यों दिया भाई, इनेबल पीपल द पार्टिसिपेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये भी सही हो सकता है, बट इंक्रीज पीपल पॉलिटिकली अवेयरनेस, हाँ ये भी सही है और ये भी दोनों सही हो सकता है, बट इसमें प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से इन्होंने ये दिया है तो डी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सक्सेसफुल फंक्शन पंचायती राज नीड अ फुल कोऑपरेशन के लिए लोकल पब्लिक, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन वो पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट, ये क्या कहता है डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेशन, अब देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, फिर अब ये स्टेटमेंट देख लीजिए इंक्रीजिंग पीपल पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है 48 हमारा जो आर्टिकल है उसमें देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये आपका सी होगा, एम्पावर द लोकल कम्युनिटी को लेकर के है। फिर उसके बाद है कि नेम द कमिटी सेटअप 57 में, फिर रीऑर्गेनाइज CDP NES, तो ये बलवंतराव मेहता है आई थिंक, राइट, ये बलवंतराव मेहता कमेटी थी जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये बीपीएससी में क्वेश्चन था। कमेटी विच ऑफ द रिकमेंडेड 3 टायर, बलवंतराव मेहता कहाँ गए, लेकिन अशोक मेहता की ये 2 टायर की बात करती है, ठीक है 2 टायर की बात करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट आगे 51 जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती, बलवंतराव मेहता करिए 57 में इस्टेब्लिश की गई थी। फिर वही है कि कौन रिकमेंडेड किया था 3 टायर के लिए, बलवंतराव मेहता 3 टायर ने रिकमेंडेड किया था। अब यहाँ पे देखिए बलवंतराव मैच द फॉलोइंग के कर दिया है, अब आपको देखिए बलवंतराव मेहता अब ये 3, तो आप 1 और 2 के साथ ले लीजिए 1 2। अब देखिए अगर आपको 1 मिल गया तो आप देख लीजिए कि एक ऑप्शन में बस ए ही है, बाकी कोई नहीं, तो ऑप्शन सी होगा। बी का जो कि आपका पहला हो जाएगा, और सी का जो है कि आपका चौथा हो जाएगा, और डी का जो है कि आपका तीसरा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट, हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, तो हम इसको एक अलग सी वीडियो बनाएं क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन है तो इसमें नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर हैं, तो हम एक अलग सी वीडियो और बनाएंगे तो उसको, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि हम एक और वीडियो बना करके मेहनत कर लें, तो उसको कर लें। समझिए कि हम लोग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि सॉल्व किए हैं, बाकी मोर देन 50 जो क्वेश्चन होंगे हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 53 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन किए हैं, राइट। तो आगे हम एक और वीडियो इसका बनाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।